वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो अगर आप भी अपने प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बोर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज का जो लेक्चर आपके लिए होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर को करने के बाद आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और विद इन 15 to 20 मिनट आप इसको अचीव कर सकते हो। काफी सिंपल चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन क्लास 10th का, और इसका सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। आज हम इसके सिंपल कॉन्सेप्ट के अबाउट बात करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो, अभी हमने रिसेंटली जितने भी आपको प्री बोर्ड पेपर कराए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के, अगर आपको नहीं मालूम है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी एग्जाम मटेरियल सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे जो भी प्री बोर्ड पेपर हमने इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए अपलोड कराए हैं। एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 है हमारी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको उनका पीडीएफ भी चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर हमने 14 अप्रोक्स 14 हमने करा दिए हैं, अपने 14 प्री बोर्ड पेपर वहां पर सोल्व कराए हैं। और उन सभी क्वेश्चन पेपर में मोस्टली एक कॉमन क्वेश्चन आता है कंपलसरी क्वेश्चन में, और वो आता है हमारा रिफ्लेक्शन का। जैसे आप देख सकते हो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मोस्टली देखो, आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया जाता है कि वो क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, उसका रिफ्लेक्शन फिर ओरिजिन में एंड देन उसका रिफ्लेक्शन फिर अदर एक्सिस में बोल देता है। एंड ऑल्सो देखो, इसमें सेम ही टाइप का हमारा स्पीसमैन पेपर में भी क्वेश्चन आपको मिला है। ये जो स्पीसमैन पेपर का एक क्वेश्चन है, ये भी हमारा कंपलसरी में है और ये भी हमारा 5 मार्क्स में आया है। इसलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाता है रिफ्लेक्शन से। तो अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हो, इस लेक्चर को आज कर लेते हो, तो आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, इस रिफ्लेक्शन चैप्टर को आपने टच भी नहीं किया है, तो भी इसको तो आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर हम बात करें इसमें इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और ये आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं, जैसे बुक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे हैं सेलिना कॉन्साइज में वो मार्क कराए हमने। एवरग्रीन बुक है अगर आपकी, तो एवरग्रीन बुक में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं कहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलेगी आपको एग्जाम मटेरियल सीरीज में ही। एग्जाम मटेरियल सीरीज में जैसे आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे एग्जाम मटेरियल सीरीज के, हमने आई बटन में भी लिंक डाला है, उस पर आप क्लिक करोगे, देन आपको सिंपली टॉप मोस्ट जो लेक्चर्स मिलेंगे ना, वो सभी लेक्चर्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपको अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए जो हमने मार्क कराए हैं आपको बोर्ड के लिए एंड प्री बोर्ड के लिए, तो सफिशिएंट होते हैं आपके लिए। आप इनके हेल्प से 80+ भी स्कोर कर सकते हैं इजिली। आज हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। मोस्टली बच्चों को इसका कंसेप्ट मालूम है, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट चीजें भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो हमारे पास प्लेन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन होता है। इसमें ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइड एक्स में और ये पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव साइड। ध्यान से सुनिएगा, फोकस रखिएगा, और नहीं अगर समझ में आता है तो इसको एक बार रिपीट करिएगा, क्योंकि हम सभी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बेसिक करिए इसका। ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं भैया, आपको सभी को मालूम होना चाहिए पॉजिटिव साइड होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड ये हमारी नेगेटिव साइड होती है, सभी को मालूम है 1 2 3 -3 एंड -4। सिंपली यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पर -1 -2 एंड -3 एंड सो, ये होते हैं हमारे पास नंबर्स। ये ओरिजिन होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसको हम एक्स वाई प्लेन या फिर हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं हम इसको। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें पॉइंट की लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि भी किस पॉइंट को कहाँ लोकेट करते हैं। इस कोऑर्डिनेट मतलब ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो, फर्स्ट पार्ट हम इधर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, टॉप मोस्ट लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, और फिर हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जैसे भी आप मैथ्स में किसी भी एंगल रोटेशन की बात करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव एंगल लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस टाइप से इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, मींस इसके 4 पार्ट होते हैं। ये 4 पार्ट में जो फर्स्ट वाला आपका क्या है, क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये जो 4 पार्ट्स है हमारे पास, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है, क्वाड्रेंट है। इन क्वाड्रेंट की एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो हमारे पास पॉइंट होता है, किसी पॉइंट की लोकेशन, हमने क्लास 9th में देखा था कि भी अगर आपको पॉइंट लोकेट करना है 2, 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, हमें पॉइंट लोकेट करना है -3, 2 किस क्वाड्रेंट में होगा। हमें यही पॉइंट अगर लोकेट करना है कितना, -1, -1 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, एंड हमें करना है
3, -2, ये सभी पॉइंट हैं। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें 2, 3, ये आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम देखते ही बता देते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कैसे, इनके साइन से। देखो पहली वाली वैल्यू x, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और ये y, इसको ऑर्डिनेटिव बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेटिव बोलते हैं। ये बेसिक बातें हैं, ये बेसिक आपको नहीं मालूम होगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वो x एक्सिस को एब्सिसा भी बोल सकता है कभी कभी। ओके, ये है हमारे पास एब्सिसा और ये है ऑर्डिनेट। ये फर्स्ट वाली वैल्यू ऑलवेज x की होती है, सेकंड वाली ऑलवेज y की। दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म क्या होती है इनकी, कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। रेने डिस्कार्टे ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको एक्सप्लेन किया था रेने डिस्कार्टे ने फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो आप ध्यान से, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। अगर हम x में चल रहे हैं तो x भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, x नेगेटिव, फर्स्ट वाली वैल्यू नेगेटिव क्योंकि x वाली वैल्यू होती है, एंड देन हमारा y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, माइनस प्लस। थर्ड में आ जाते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव, क्या है हमारे पास, x नेगेटिव एंड y क्या है हमारे पास, अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्या है, देखो फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y क्या है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास इसके आंसर्स हैं, मींस इनके क्वाड्रेंट के सिंबल्स हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम फर्स्ट वाले देखें, ए वाली वैल्यू ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हो। अगर हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 2, 3, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा ओरिजिन से चलते हैं, एक्स एक्सिस पे गए 2 और वाई एक्सिस पे चले गए 3, ठीक है। पहले ओरिजिन से चलेंगे, ओरिजिन से पहले एक्स पर जाना और फिर जाना वाई पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या है, y पर 3 है और x पर क्या है 2, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 2, 3। इस टाइप से हम लोकेट करते हैं पॉइंट को। ये लोकेशन आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है अगर आपको तो क्लास 9th वाला लेक्चर देखिए, बेसिक उसमें है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि हम कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। ओके, हमने सभी चैप्टर पर फुल लेक्चर डाले हुए हैं, मोस्टली बच्चों को मालूम है और काफी बच्चे हेल्प ले चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि हमने फुल लेक्चर डाला है तो आप फुल लेक्चर के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से फुल लेक्चर कर सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम नियर है, इसलिए हम आपको ये वन शॉट की हेल्प से समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 2, 3 पॉइंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें -2, सॉरी -3, अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव वाला होता है। कैसे लाई करेगा, ओरिजिन पर खड़े हैं हम, ठीक है। ओरिजिन पर आ जाइए आप, ओरिजिन पर आ जाइए और फिर क्या करिए, यहाँ पर ओरिजिन पर आने के बाद ओरिजिन से चलिए x पर -3, ये आ गया x पर -3, एंड फिर हमें जाना है y पर कितना 2, y पर 2 जाना है, ये आ गए हम x पर 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास x पर -3, y पर 2, तो ये क्या होगा हमारे पास 3, 2, ये हो गया हमारे पास 3, 2। नेक्स्ट अगर हम देखें -1, अगर हम देखें नेक्स्ट, तो ये कितना है हमारे पास -1, तो -1 एंड -1 क्या होगा, -1 और -1, ये पॉइंट होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर होगा देखो -1 एंड -1। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 3, 2, तो x पर 3 और y पर -2, तो ये क्या है हमारे पास पॉइंट 3, -2, ठीक है। सिंपली ये है हमारे पास इसका आंसर। तो ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट लोकेट करने आ गए, हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज हो गई। अब इसमें बात करते हैं रिफ्लेक्शन। मेन जो वर्क है हमारा वो यहाँ पर आता है कि रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं पॉइंट्स का। ओके, तो रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, मेन चैप्टर हमारा यही है। कोऑर्डिनेट वाला तो हमने क्लास 9th में ही किया है। तो रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, अब ध्यान से देखना, अगर हमारे पास पॉइंट है 3, 2, ओके, वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक और यहाँ पर नोट करने वाली बात है क्या, कि एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y इजिकल्स टू 0 लाइन भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस बोलो या फिर इसी को क्या बोलते हैं, y इजिकल्स टू 0 लाइन। क्यों बोलते हैं भाई y इजिकल्स टू 0 लाइन। अब देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई y इजिकल्स टू 1 ड्रॉ करना है, y इजिकल्स टू 2 ड्रॉ करना है, ये आपने क्लास 9th में सीखा था। तो क्लास 9th में सीखा था हमने कि y इजिकल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको जाना है y पर 1 और x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम एज इट इज, y इजिकल्स टू 2 करना है हमें, तो y इजिकल्स टू 2 करने के लिए 2 पर जाना है, y पर 2 पर जाना और एक लाइन ड्रॉ करनी है x के पैरेलल। सेम 3 पर जाना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है x के पैरेलल। ये हमारे पास क्या है, y इजिकल्स टू 3 लाइन है, ये y इजिकल्स टू 2 लाइन है और ये y इजिकल्स टू 1 लाइन है। ओके, ये हमारे पास सिंपली ऐसे ही सेम। अगर हम बात करें इसमें, ये हो गया हमारे पास। हम बात करें इसमें इस वाली लाइन की, ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन क्या होगी भाई, 0 करते हैं y इजिकल्स टू 0 लाइन। y इजिकल्स टू 0 लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सभी y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि x के फॉर्म में आपको आंसर मिलते हैं, जैसे 1, 0, इसलिए बोलते हैं x एक्सिस पर क्या 0 होता है, y 0 होता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको मालूम होने चाहिए, उसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को।
तो एक्स एक्सिस पे ऑलवेज वाई जीरो होता है क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू जीरो लाइन है। सेम एज इट इज सिमिलरली आप कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइन बोल सकते हैं क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइन, एक्स इज इक्वल्स टू वन लाइन, एक्स इज इक्वल्स टू टू लाइन एंड थ्री लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए हम वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइन। तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइन होती है। देन अब हमारे पास ये नॉलेज हो गई। तो अब देखो अगर वो कह रहा है कि भी रिफ्लेक्शन करना है किस पॉइंट का, ये जो हमारे पास पॉइंट था क्या था पॉइंट माइनस 3,2। अब इसी पॉइंट का अगर हमें रिफ्लेक्शन देखना है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में तो क्या करेगा वो बोल देगा किसका रिफ्लेक्शन एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन मतलब वाई एक्सिस, समझ रहे हो। ये बोल देगा इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, ये ए पॉइंट ले लेते हैं हम इसको, इस ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसमें, वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन। वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन मींस एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करिए। तो अगर हम बात करें इसके रिफ्लेक्शन की और ये बोल रहा है कि भी एक्स एक्सिस के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन करना है, तो ध्यान से देखो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, मिरर इमेज। ठीक है, अगर ये पॉइंट है हमारा, अगर ये पॉइंट है 3,2, ठीक है, इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें कि भी हम लेट कर लेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मिरर है, तो वो क्या करता है सेम ही डिस्टेंस पर क्या होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का होगा एक्स एक्सिस से सेम इतने ही डिस्टेंस पर क्या करता है पॉइंट ड्रॉप करता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 3 यूनिट। देखो आप 3 यूनिट, तो 3 यूनिट आप नीचे जाओगे मीन्स आप -3 पर आ जाओगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा -3 सॉरी एक्स की वैल्यू लेते हैं ना पहले, तो यहाँ पर होगा 2 -3। ये हमने सही किया है। ये हमने यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं क्यों, क्योंकि देखो 3x की वैल्यू है, 3 के x की वैल्यू चेंज करो, इसे करो 2,3 कि हम x पर क्या है 2 पर है, x पर 2 है, y पर 3 है। अब ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे 2, -3। तो देखो अगर हम x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो सिंपल y का साइन चेंज होता है। y मीन्स y वाली जो वैल्यू ऑर्डिनेट वाली वैल्यू मीन्स y अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अगर हम इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगेन कर लें हम x एक्सिस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो y का साइन चेंज होगा। देखो ये इधर आकर क्या होगा, y का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, x सेम रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ऐसे ही सेम अगर हम इसी पॉइंट का सेम रिफ्लेक्शन हम क्या कर लें y एक्सिस के अलोंग कर लें, y एक्सिस या फिर x इक्वल्स टू 0 तो सेम ये जो डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस पर इधर पॉइंट मिलेगा आपको, मीन्स यही पॉइंट यही को मिलेगा आपको क्या 2,3। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो भाई इधर क्या होता है हमारे पास x होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव का 2 होगा हमारा, तो ये होगा नेगेटिव का 2। ओके नेगेटिव 2 होगा, लेकिन y तो यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए y क्या रहेगा प्लस। तो अगर हम y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो सिर्फ x का साइन चेंज होता है। यहाँ पर क्या होगा हमारा x का साइन चेंज, y सेम रहा, देखो y सेम है पर x का साइन चेंज हो गया। तो सिंपल इसमें क्या करना है कि अगर आपसे बोले कि आपको कोई पॉइंट गिवन कर दे 2,3 और वो बोले कि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है इसका, तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो y का साइन चेंज करना है। ठीक है, y का साइन चेंज करना है, तो y का साइन चेंज करेंगे सिर्फ ये हो जाएगा हमारा 2,-3 जैसे ये हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर वो बोलते हैं हमारे पास 2,3 है और इसमें y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है, और इस बात पर ध्यान देना कि भाई ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, इसी को हम y इक्वल्स टू 0 लाइन भी बोलते हैं। तो अगर y इक्वल्स टू 0 लाइन के सेंस में बोल रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये x एक्सिस को बोल रहा है और x एक्सिस में y का साइन चेंज, y एक्सिस में x का साइन चेंज, x क्या है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 ये है इसमें सिंपली। ओके ये करना है इसमें सिंपली। तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन। ऑल्सो इसमें ओरिजिन वाला आता है, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर देता है वो, ओरिजिन में अगर हम ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर देना तो ये सेम हमारे पास 2,3 ही रहता है, ये क्या रहता है हमारे पास सेम ही पॉइंट रहता है। लेकिन इस ओरिजिन में रिफ्लेक्शन जब हम करते हैं तो दोनों ही x और y दोनों के ही साइन चेंज करने पड़ते हैं हमें, तो दोनों के साइन चेंज करेंगे अगर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ओरिजिन में। तो ओरिजिन में क्या करेंगे हम रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास क्या होगा -2,-3 ये होगा सिंपली। तो ये होगा हमारा ओरिजिन में रिफ्लेक्शन से। ओके अब ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो गया। ये सिंपल रिफ्लेक्शन आते हैं हमारे पास कि वो क्या कर बोलेगा x एक्सिस में, y एक्सिस में या फिर अबाउट ओरिजिन, ठीक है ये बोलता है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन बोल सकता है। कैसे, अगर वो किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट बोले, जैसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है 3,-2 पॉइंट है, इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं या फिर y इक्वल्स टू 0 लाइन ही बोल सकते हैं। तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो y का साइन चेंज, y नेगेटिव है तो ये सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, x सेम ही रहेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। जैसे हम लेट कर लेते हैं ये। अब इसका भी हमें अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है, अगर x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन करना है तो किसका साइन चेंज, y का साइन, x सेम रहेगा, y का साइन चेंज कर देंगे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट बता सकते हो।
अगर यही पॉइंट है हमारे पास और इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करने के लिए बोल रहा है कि वाई एक्सिस में कर दो, वाई एक्सिस में एक्स का साइन चेंज, एक्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, वाई को सेम एज इट इज रहने दो जैसा वो है, समझ रहे हो आप। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो गया। आपको एक और पॉइंट गिवन किया है, मान लेते हैं 3,-2 है या फिर -3-2 है, इस तरह का पॉइंट है। अगर वो कह रहा है कि भी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करिए तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मींस वाई का साइन चेंज, एक्स सेम रहेगा वाई का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करिए, अगर हम इसी पॉइंट पे ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर दें, ओरिजिन में इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर दें तो ओरिजिन में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों के साइन चेंज, ये 3,2 हो जाएगा। ओके, ये करना है सिंपली इसमें। तो ये हमारे पास सिंपल इसके हो गए आंसर। ओके, इस तरीके से हम एक्स वाई एक्सिस और ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए हो इसको। सिंपली अगर हम बात करते हैं इसमें किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट, अगर वो रिफ्लेक्शन बोलता है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट भी रिफ्लेक्शन बोल सकता है, तब उस केस में आपको कुछ नहीं करना, रटना नहीं है जैसे हमने इसमें किया है, उसको समझना है सिर्फ। देखो समझ लो इसमें कुछ ऐसे कि भी बोले कि एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन है, एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन करना है किस पॉइंट का, हमारे पास ये पॉइंट है 3,2 लेट कर लेते हैं, 2,3 लेट किया हमने। ओके, 2,3 मीन्स एक्स पर 2 है, वाई पर कितना है 3। अगर इसका रिफ्लेक्शन में एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन में करते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन क्या होगी, ये होगी हमारी एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन। ओके, अगर ये एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन है, आपको देखना होगा कि भी ये जो हमारे पास पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस पर है इस लाइन से। तो लाइन से देखो यहाँ 1 है 2 है, तो 1 डिस्टेंस पे, तो 1 डिस्टेंस पीछे आ जाएगा, इसका मीन्स ये किस पर आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट क्या देगा आपको, ये देगा आपको 0,3, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू 3 है। इसलिए इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा, अगर हम इसे ए बोल रहे हैं और इसे बोल रहे हैं ए डैश, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर, तो ये क्या होगा हमारे पास 2,3 का किसमें, एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन में अगर रिफ्लेक्शन करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो वैसे इसकी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी रेयरली केस में आपसे बोलता है रिफ्लेक्शन, अदरवाइज जो हमने अभी सिंपल रिफ्लेक्शन की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यही बोलता है। तो इसका क्या हो गया आंसर 0,3, ये हमारे पास। ऐसे ही अगर ये इसी पॉइंट को बोल दे कि भाई एक्स इजिकल्स टू क्या है हमारे पास, वाई इजिकल्स टू 1 लाइन में इसका रिफ्लेक्शन करना है, इसी का रिफ्लेक्शन अगर वाई इजिकल्स टू 1 लाइन में करना है, तो फिर देखो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर होगा 1, तो इसका डिस्टेंस है यहाँ पर 2 यूनिट। यहाँ पर क्या है, ए का डिस्टेंस लाइन से 2 यूनिट है, 2 यूनिट है तो 2 यूनिट ये पीछे आएगा, और 2 यूनिट ये पीछे आएगा, तो भाई 1 यूनिट ये हमारे पास 1 है, ठीक है। इसको अगर हम स्ट्रेट ले लें तो ये 1 यूनिट हमारे पास ये है, और हमारे पास 1 यूनिट और नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। ये लिटिल कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर होगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम 2 रहेगी। देखो एक्स पर हम 2 पर ही हैं, लेकिन वाई पर क्या आ गया -1, तो इसलिए ये पॉइंट हो जाएगा 2,-1। तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट अगर वो कहे तो आप ग्राफ से उसको एज्यूम करना और तब इसको फाइंड करना, तब आप उसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए हम ग्राफ ही यूज करेंगे। ग्राफ पर ही आपको रिप्रेजेंट करना होगा रिफ्लेक्शन पॉइंट। डायरेक्ट बोलता है रिफ्लेक्शन पॉइंट, तो आप एज्यूम कर लीजिए जैसे ही बोल रहा है आपसे। ओके, तो ये है इसमें जैसे अगर हम इसमें बात करें, अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस देखने हैं कि भी किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर सकते हो। ओके, अब इसमें जैसे हम प्रैक्टिस करें इसमें, अगर और आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी आपको अगर अच्छे से नहीं आया तो देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्या है, इसी ग्राफ में अगर हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं और एक लाइन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास ये है, अगर पॉइंट है हमारे पास, लेट कर लेते हैं ये -4 और ये हमारे पास क्या 3, ये हमारे पास पॉइंट है -4,3, देन ए पॉइंट है। अब इसी का ही रिफ्लेक्शन अगर वो बोल दे क्या कि यहाँ पर क्या है हमारे पास x इजिकल्स टू -1 लाइन, ये क्या है x इजिकल्स टू -1 लाइन है। x इजिकल्स टू -1 लाइन में अगर इसका रिफ्लेक्शन बोले तो फिर हमें चेक करना, देखो यहाँ पर क्या होगा -3, -2 एंड -1, तो फिर हमें चेक करना है कि डिस्टेंस कितना है, कितना यूनिट डिस्टेंस है, 1 2 3, 3 यूनिट डिस्टेंस है, 3 यूनिट डिस्टेंस पीछे आएंगे। देखो ये एक यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पर 1 0 से है ना, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, 2 यूनिट डिस्टेंस और लीजिए, तो 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2, तो 1 यूनिट ये एंड 1 यूनिट ये, 2 यूनिट, तो आप आ जाओगे यहाँ पर, और समझ रहे हो यहाँ पर आओगे, मीन्स कि अगर हम यहाँ पर 3 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं इस लाइन से, इस x इजिकल्स टू -1 लाइन से, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर क्या 1 2 3, मीन्स यहाँ पर आ जाएंगे हम 2 पर, एक डिस्टेंस ये और 2 डिस्टेंस ये, 3 डिस्टेंस। अब अगर आप 2 पर आ गए हो तो ये पॉइंट क्या होगा 2, x एक्सिस पर 2, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू सेम 3 है, तो यही पॉइंट हमारा होगा 2,3। अगर हम x इजिकल्स टू 1 में इसका क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो देखो अगर हम x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो y का साइन सेम रह रहा है, मीन्स y की वैल्यू सेम है।
चेंज किसकी हो रही है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर हम x इजिकल्स टू -1 पर तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो अगर आप इसको ट्रिक वगैरह सोचोगे इसकी तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस पॉइंट को लोकेट करिए, उसका यूनिट डिस्टेंस देखिए, मीन्स कितना यूनिट डिस्टेंस वो उस लाइन से पर्टिकुलर लाइन से, जैसे यहाँ पर ये 3 यूनिट डिस्टेंस था 1 2 3, तो हमने यहाँ पर भी 1 2 और 3 यूनिट डिस्टेंस से इसी का ही बिहाइंड कर लिया और ये आ गया हमारे पास 2,3। फिर इसकी लोकेशन देख लीजिए, x पर 2 है एंड y पर कितना है 3, तो 2,3 ये हो जाएगा a डैश। सिंपली ये है इसमें किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट क्वेश्चन में। अब अगर हम बात करें इसमें इसके क्वेश्चंस के अबाउट, ये जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे हमारे पास है a b c, आप सबसे पहले इनको लोकेट करिए, पॉइंट a b c आर द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल a 2,3। देखो x पर जाना है आपको 2, अब देखो x y एक्सिस, अगर इसने यहाँ पर ये x y एक्सिस बनाया तो 2 पॉइंट इसने यहाँ पर लिया है बिटवीन इसके, तो बिटवीन लिया तो यहाँ पर हो गया 2, और ये गलत बात है, यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए इसे, अगर ऐसे करेगा तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो खुद कंफ्यूज होंगे। ये 2 पर्टिकुलर इसी लाइन पर ही होना चाहिए, तभी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर 2 और x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 3, तो y की वैल्यू 3 इन दोनों के बीच बिटवीन लाई कर रही है, इसलिए पॉइंट आ गया हमारा 2,3। ऐसे ही 4,5, तो 4,5 हमारे पास क्या होगा, x एक्सिस पर 4, तो इन दोनों लाइन के बिटवीन क्या होगा हमारे पास 4, तो देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पे 5, ये सही नहीं बनाया ग्राफ, इसलिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। और फिर ये हो गया हमारे 7,2। फिर कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश b डैश c डैश if triangle a dash b dash c dash is the image of the triangle abc when reflected in origin। origin में रिफ्लेक्शन करोगे अगर आप तो ये सभी पॉइंट आ जाएंगे इधर। ये जो 2,3 है -2,3 हो जाएगा a डैश, ये जो 4,5 है -4,5 हो जाएगा b डैश, एंड ये जो हमारा 7,2 है ये क्या हो जाएगा हमारा -7,2। x एक्सिस पर 7 -7 और y एक्सिस पर -2, समझ रहे हो, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ऐसे सेम हमारे पास c पॉइंट हो गया, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ a डैश b डैश c डैश। फिर देन ये सिंपली क्या कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश इफ a डबल डैश b डबल डैश c डैश इज द इमेज ऑफ a b c। इन्हीं की ही इमेज कहाँ पर बन रही है, x एक्सिस में। तो अगर x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये सभी पॉइंट हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, ये सभी पॉइंट आ जाएंगे इधर, x एक्सिस ये है, इसके अराउंड अलोंग हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो a है ये क्या है 2,3, इधर आकर क्या हो जाएगा, x एक्सिस में करते हैं तो y का साइन चेंज होता है ओनली, देखो y चेंज हुआ है -2 -3 2,-3। b में करेंगे 4,5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4,-5। c में करेंगे 7,2 है तो ये हो जाएगा 7,-2। सिंपली ये हो गया हमारे पास a डैश b डैश एंड c डैश c डबल डैश, तो ये हो गया हमारे पास a डबल डैश b डबल डैश एंड c डबल डैश। ये सिंपल क्या है, ट्रायंगल व्हेन रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, अगर हम x एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया हमने इसका। देन ये कह रहा है कि मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रेटल b c c डबल डैश b डबल डैश। तो बी सी सी डबल डैश, ये रहा बी सी सी डबल डैश एंड बी डबल डैश। ये जो ट्रायंगल है मीन्स ये जो क्वाड्रेटल है, किस टाइप का क्वाड्रेटल है, इसका नेम बताओ। तो स्पेशल नेम क्या है इसका, ट्रेपेजियम है। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो बस सिंपली ये करना था इसमें हमें। तो सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर था ये हमारे, मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम्पल में है सेलिना में। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो स्पीचमेंट पेपर में जो क्वेश्चन गिवन क्या है, जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। अगर वो पहले से ग्राफ गिवन कर रखा है आपको एग्जाम में तो ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, भाई ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखो यहाँ पर क्लियर है, पहले हम जाते हैं एक्स की वैल्यू पर और फिर वाई की, तो ये है 3,3। देन बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -2, पहले हम जाते हैं एक्स पर फिर जाते हैं वाई पर, -2,1। सिंपली फिर सी पर जाते हैं, सी पर क्या है हमारे पास x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या है -1। डी पर जाते हैं तो ये क्या होगा 0,1। ये अब आपसे क्या बोल रहा है, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स हो गए, बोल रहा है गिवन दैट पॉइंट सी इज द इमेज ऑफ ए। पॉइंट सी ये क्या है, इमेज ऑफ ए की इमेज है अगर ये। नेम राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ किस लाइन के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन किया गया है, कि जो ए है और ये सी है, इसका क्या होगा रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया सी, ए का रिफ्लेक्शन पॉइंट है। तो कब रिफ्लेक्ट किया होगा, जब इनके बिटवीन एक लाइन ड्रॉ की गई होगी। तो देखिए इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, ये इनके बिटवीन अगर हम डिस्टेंस देखें कितने यूनिट डिस्टेंस है, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, इनको देख रहे हैं हम यूनिट में, 1 यूनिट 2 यूनिट, समझ रहे हो आप भाई। ये 1 यूनिट 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स एंड ये 4 बॉक्स। ये क्या है हमारे पास, कितने यूनिट डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट। तो अगर ये 4 यूनिट डिस्टेंस है तो इनके बिटवीन जो पॉइंट आएगा हमारे पास, इनके बिटवीन जो लाइन आएगी बिल्कुल मिड पॉइंट जो होगा इनका, तो ये हमारी लाइन होगा। और ये लाइन हमारी क्या है, ये हमारे y = 1 लाइन। इसीलिए आप कह सकते हो कि y = 1 लाइन के अलोंग क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, पॉइंट 3,3 का
किसमें 3,-1 में, समझ रहे हो आप, 3,-1 में इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, ये करना है इसमें सिंपली। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट डी अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ डी का रिफ्लेक्शन करना है अंडर वाई एक्सिस। तो देखो अगर डी पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस करना है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट हमने मिस किया यहाँ पर, इनवेरिएंट पॉइंट का। इनवेरिएंट पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं अगर हम उसका रिफ्लेक्शन करें और उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट भी सेम आ जाए। जैसे ये पॉइंट है हमारा डी 0,1, अब इसी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में करने के लिए बोल रहा है। अभी ये पॉइंट ही वाई एक्सिस पे लेट कर लेते हैं, अगर ये 0,3 होता है, ये पॉइंट ही वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर मिरर है ऐसे समझो आप, और मिरर पर ही आप पॉइंट रखा है, तो इसका मीन उसका रिफ्लेक्शन भी यही रहेगा। इसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। इस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे ये हमारे पास डी भी क्या होगा, इनवेरिएंट। तो कह रहा है ना, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट डी अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में अगर हम रिफ्लेक्शन करें डी पॉइंट का, तो भाई ये सेम ही रहेगा, इसका डी डैश भी हमारा सेम ही रहेगा 0,1। ये क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट होगा, समझ रहे हो आप, डी एंड डी डैश सेम रहेगा, इनवेरिएंट पॉइंट। डी की बात करें, व्हाट इज द नेम गिवन टू अ पॉइंट हुज इमेज इज द पॉइंट इटसेल्फ। बताओ व्हाट इज द नेम गिवन, तो क्या नेम गिवन करेंगे हम इसको, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट। तो सिंपल, ये जो इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको आपको नोट कर लेना है भाई, इसको बिल्कुल रिमेम्बर रखना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बोलता है कि एक लाइन पर पॉइंट है, ठीक है, जैसे इसमें एमसीक्यू में भी क्वेश्चन गिवन किया है कि एक पॉइंट है और उसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो वो सेम लाइन पर ही आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो इनवेरिएंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो सेम लाइन पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे सेम लाइन पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन की, इसी से क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो सिंपल क्या होगा, देखो इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, लाइन है और मीन्स ये एक्स वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर पॉइंट है हमारा क्या, 3,0। अब इसी का रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास क्या रहे, क्या आ जाए, इसी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में देखें हम, तो इसी का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक्स का साइन चेंज होगा, -3,0। तो देखो वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये सेम ही लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो सेम ही लाइन पर लाई कर रहा है अगर ये, इसका मीन्स क्या है, अगर ये सेम ही लाइन पर लाई कर रहा है, सेम ही लाइन पर लाई कर रहा है अगर ये हमारा, दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, देखो इसका रिफ्लेक्शन, अगर ये चेंज कर रहा है पॉइंट तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर ये चेंज नहीं कर रहा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, इसी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करो, तो ये पॉइंट सेम रहेगा, इसका रिफ्लेक्शन ए का रिफ्लेक्शन ए ही रहेगा, ए डैश और ए इक्वल हो जाएगा, ये कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर ए डैश और ए डिफरेंट है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, ओके, तो वो लाइन पर भी लाई कर सकता है, या फिर सेम इनवेरिएंट पॉइंट भी हो सकता है। तो बस आप इनवेरिएंट पॉइंट को समझिए कि भी इनवेरिएंट पॉइंट क्या है। इनवेरिएंट पॉइंट जिसमें क्या होते हैं हमारे पास, जो इसकी इमेज आती है वो सेम आती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो बुक में क्वेश्चन है उसमें भी गिवन किया हुआ है। तो इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सिंपल, ओके। ये है हमारे पास इसमें जो इनवेरिएंट पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें बात करें अगर हम कोई और जो अदर क्वेश्चन है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो हमारे पास डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट में कह रहा है कि ऑन जॉइनिंग द पॉइंट ए बी सी डी एंड ए इन ऑर्डर अ फिगर इज फॉर्म, नेम द क्लोज फिगर। अगर हम ए बी, ये हमारे पास ए और फिर हमारे पास बी, ए बी है हमारे पास, ए बी, ये हमारे पास बी, तो ये ए और बी, ए और बी उनको ज्वाइन करें, और फिर इसको ज्वाइन कर ले हम किसके साथ, सी, ठीक है, ये सी है हमारे पास, इस सी के साथ ए बी सी, यहाँ पर ये डी, यहाँ पर फिर अगेन ए। ये कौन सा है भाई, ये तो क्या कह सकते हो आप इसको, ये जो हमारे पास फिगर है, ये जो फिगर आया है हमारे पास, इसको क्या बोल सकते हो आप, ये तो भी एरो टाइप में बन रहा है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटल बना है, ये तो फिर डिफरेंट टाइप का ही क्वाड्रेटल फॉर्म कर रहा है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एरो बोल सकते हो, या फिर कॉन्वेक्स बोलोगे आप, इसे कॉनकेव बोलोगे, बोलिए इसमें। तो इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये क्वाड्रेटल सिंपल टाइप वाला क्वाड्रेटल नहीं है, इसमें हमारे पास देखो फिगर जो आया है कुछ अलग ही शेप ले रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, अभी इसमें एक एंगल आप क्या कह सकते हो, इंटीरियर एंगल क्या है, 180 से ग्रेटर है। तो इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम क्या बोलते हैं अभी रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन में हमारे पास इस टाइप का जो बनता है क्वेश्चन, इसमें वैसे कम ये पुटअप किया जाता है, लेकिन ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम एरो बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके इंटीरियर एंगल्स सभी क्या होते हैं, लेस देन 180 होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एनी वन एंगल क्या हो जाए, ग्रेटर देन 180 हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखो केव शेप बना रहा है, जैसे हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, केव शेप बना रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये है हमारे पास सिंपल कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये इनवेरिएंट पॉइंट हो गया हमारे पास। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके। इनवेरिएंट पॉइंट क्या बोलता है, इनवेरिएंट पॉइंट एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो आप इसको याद रखना, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जो केव शेप बनाया, मीन्स यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल हमारा 180 से ग्रेटर हो, 180 से ग्रेटर एंगल होगा हमारा, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। अदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे बुक के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बुक में एमसीक्यू, जैसे ये वाला पॉइंट हम बात कर रहे थे कि पॉइंट पी इज इट्स ऑन इमेज लाई इन अ लाइन एल। अगर इसकी इमेज पी की इमेज पी पर ही लाई करे, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट क्या कर रहा है, लाई ऑन दी लाइन कह सकते हैं, ऑन द लाइन है ये। ठीक है, ये हमारे पास जैसे p की वैल्यू -7,8 है, इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन एंड देन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, देन q के कोऑर्डिनेट बताओ। देखो अगर हम इसका पहले ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करें, -7,8 है इसका रिफ्लेक्शन, अगर हम क्या करें, ओरिजिन में करें, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, दोनों के साइन चेंज होंगे ओरिजिन में। ठीक है, और अगर फिर हम एक्स एक्सिस में चेंज करते हैं तो एक्स एक्सिस में वाई का साइन चेंज होगा। एक्स एक्सिस में किसका साइन चेंज होगा, वाई का, तो एक्स सेम रहेगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा 8। तो ये पॉइंट होगा हमारा 7,8। ये आंसर देखते ही आप इनको बता दोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन वाली। फिर ये क्वेश्चन हमने बताया आपको, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फुल लेक्चर में मिल जाएंगे। और इसमें तो डायरेक्ट वही बताना है कि भाई एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन, एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन मींस वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक्स का साइन चेंज, एक्स का साइन चेंज कर दो या प्लस कर दो, एक्स का साइन चेंज। अब देखो ये पॉइंट है, इसमें एक्स का साइन चेंज भी करते हो आप तो 0,5 ही होता है, तो ये इनवेरिएंट पॉइंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,5 है, और वाई एक्सिस में आप इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हो 0,5 है, वाई एक्सिस पर ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो सेम ही रहेगा हमारे पास, इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, ये कंसेप्ट है इसका, और ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन एग्जामेटल सीरीज में। तो एग्जामेटल सीरीज ज्वाइन करिए, उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए, इन क्वेश्चन को कर सकते हो आप। ये हमारी सेरेना कॉन्सेप्ट बुक है, ऐसे ही सेम आप इन सिर्फ ओनली इन क्वेश्चन को कर लेते हो ना भाई, आपके 5 मार्क्स कंप्लीट मीन्स कंफर्म हो जाते हैं, आपके कहीं नहीं जाएंगे, 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को तो कर ले मिनिमम, बस आपको क्या लग रहा है, 20-25 मिनट्स लग रहे हैं, आप इसको कंप्लीट कर पा रहे हो, और 5 मार्क्स जो आपने सिक्योर कर पा रहे हो। तो बस आप सिंपली इसको करिए, 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। और भी हम इस तरह के लेक्चर्स आपको बताते रहेंगे। जो अदर चैप्टर्स हमारे, उस पर हमने मोस्टली सभी चैप्टर्स पर लेक्चर्स अपलोड किया, जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन के PYQs करिए, उनके PYQs देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन PYQ से ही रिलेटेड आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि भी कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी उठाकर डाल देता है, नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही आपको मोस्टली मिलते हैं, और 80% पेपर आपका सिंपल ही होता है, आप उनको इजिली कर लेते हो। ओके, इसको करिए, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।